मुंबई के नरीमन पॉइंट पर शाम उतर रही थी। आसमान लाल और नारंगी रंगों में डूबा हुआ था और दूर कहीं जहाज का हॉर्न सुनाई दे रहा था। इस शाम एक शख्स समंदर की तरफ देखता हुआ सगार का धुआं उड़ा रहा था। रघुनाथ शेट्टी, जिसे पूरा मुंबई रघु भाई कहकर पुकारता था। वो सिर्फ एक डान नहीं, समंदर का मालिक था। लोग कहते थे, अगर रघु भाई कह दे तो माल उतरेगा, वरना पोर्ट पर एक मछली भी नहीं हिलेगी। बचपन का जख्म। रघुनाथ शेट्टी एक छोटे माहीगीरों के गांव में पैदा हुआ। बाप शराबी था और मां ने भूखे बच्चों को पालने की जदोजहद नहीं छोड़ी। एक दिन एक बड़े सीट के गुंडों ने कर्ज के चक्कर में उसके बाप को मार डाला। इसी दिन रघु के दिल में दो बातें बस गईं, गरबत से नफरत और बदले की आग। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने पहला खून किया। सेठ के आदमी को गोली मार दी। उस दिन के बाद उसका नाम माही गैरों के गांव से निकलकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गया। समंदर का राजा। 20 साल की उम्र तक रघु ने पूट पर कब्जा कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने स्मगलिंग के रास्ते अपने हाथ में ले लिए। सोना, शराब और बाद में निशा और एशिया तक हर कंटेनर उसके नाम से गुजरता। पुलिस और सियासतदानों को खरीदने का हुनर रघु को आता था। हर हफ्ते का हफ्ता उसकी मेज पर आता। लोग कहते थे, पोर्ट पर रघु भाई का लफ्ज ही कानून है। दुश्मन का साया बर्क पठान। जब रघु का नाम अपने अरूज पर था, तब एक नया खिलाड़ी उतरा, इकबाल बर्क पठान। बर्क नया था, मगर उसके पास नई सोच थी। डिजिटल रेक्ट, क्रिप्टो स्मगलिंग और दवाई से बराह रास्त कनेक्शन। बर्क के आदमियों ने एक दिन रघु का माल लौट लिया। ये सिर्फ बिजनेस का नुकसान नहीं था, ये उसकी इज्जत पर थप्पड़ था। उस रात मुंबई की हवाओं में एक ही सवाल गूंज रहा था, रघु भाई जवाब देगा या खामोश रहेगा? खून का बदला। 3 दिन बाद बर्क के आदमी की लाश मुंबई के बंदरा तालाब से मिली। हाथ बंधे हुए, आंखें खुली हुई और सीने पर छरी से लिखा था, समंदर रघु का है। ये पैगाम साफ था, रघु भाई ने जंग का ऐलान कर दिया था। रघु का दिल और धोखा। खून खरीदने और बेचने में जब रघु का दिल पत्थर बन चुका था, तब एक चेहरा था जो उसका दिल नर्म कर देता था। इन्निया, एक स्कूल टीचर जो उसे उसके असल नाम रघुनाथ से पुकारते थी। मगर बर्क भी कमी न था। उसने उनिया को अगवा करके रघु को पैगाम भेजा, समंदर का राजा भी डूब सकता है रघु भाई। आखिरी साया। रघु भाई अपने 40 आदमियों के साथ बर्क के गोदाम पर चढ़ गया। गोलियों की बारिश हुई। धुआं और चीखने की आवाजें मुंबई की रात को चीर रही थीं। रघु भाई ने खुद बर्क का सामना किया। समंदर के किनारे दोनों के दरमियान गोली चली। एक गोली रघु के कुंधे को छीद गई, मगर रघु रुका नहीं। उसने बर्क को गिराया और उसके कान के पास बंदूक रख के बोला, तुझे मुंबई ने जन्म दिया, मगर मौत रघु भाई देगा। और एक गोली के साथ बर्क का किस्सा खत्म हो गया। कहानी का वजन। इन्निया को बचाकर रघु वापस आया, मगर उसके दिल में एक खालीपन था। उसने पोर्ट का मालिक बनने का ख्वाब देखा था, मगर हर खून के साथ उसने अपनी रूह खो दी। रघु भाई की कर्सी अब भी मजबूत थी, मगर उसकी आंखों में अक्सर एक सवाल तैरता था, समंदर जीता, मगर क्या मैं खुद को हारा बैठा?